हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मॉडर्न जॉन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है डीकेन विद द्वारा क्लोरीन का निर्माण। ठीक है, डीकेन विद द्वारा क्लोरीन का निर्माण हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर जो स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जा करके प्लेलिस्ट में वो वीडियो जरूर देख लेंगे। ठीक डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोरीन के भौतिक और रासायनिक गुण। हमने आप लोगों को बताया था कि एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरीन बनाने की डीकेन विधि, ठीक है, या फिर डीकेन विधि द्वारा क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि और उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का सचित्र वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलो हम लोग बिना देरी किए चलते हैं भौतिक और रासायनिक गुण की तरफ। भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ेंगे। आप लोगों से डियर स्टूडेंट बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग, आपका ये अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, ये है हमारा, ऊपर आपको दिख रहा होगा, पहले से हम लिख कर रखे हैं, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स ये हो जाती है कि अगर पहले से नहीं लिखे रहते हैं तो वीडियो बहुत लॉन्ग चला जाता है। ठीक है, तो आप लोग अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में बताइएगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारा ऊपर क्या लिखा है कि क्लोरीन के भौतिक गुण। ठीक है, क्या लिखा है? क्लोरीन के भौतिक गुण। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण, उसके बाद रासायनिक गुण। तो चलो ठीक है, देखते हैं। तो देखो बच्चों, पहला नंबर हमारा क्या है, आप लोग पहला क्या लिखेंगे? आप लोग अगर एग्जाम में पूछेंगे तो आप लोग पहला क्या लिखेंगे कि यह पीले रंग की तीक्ष्ण गंध युक्त गैस होती है। क्या लिखेंगे? यह यह पीले रंग की तीक्ष्ण गंध युक्त गैस होती है। पहला पॉइंट आप लोग ये लिखेंगे। उसके बाद आप लोग, ये पहला होगा, उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में कि यह जल में विलेय है। क्या करेंगे? यह जल में विलेय है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद आप तीसरा पॉइंट क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट? इसमें लिखेंगे कि यह वायु तथा ऑक्सीजन से भारी है या भारी होती है। ठीक है, क्या लिख देंगे थर्ड नंबर पे? यह वायु तथा ऑक्सीजन से भारी है या भारी होती है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर आप लोग क्या लिखेंगे कि यह एक बहुत विषैली गैस है। ठीक है, क्या लिख देंगे कि यह एक बहुत विषैली गैस है। आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो भौतिक गुण होता है सिर्फ इतना ही लिखना है। अब उसके बाद हम डियर स्टूडेंट बात करते हैं रासायनिक गुण की। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं रासायनिक गुण की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिए, ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछता है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई प्रॉब्लम तो होगी तो आप लोग बताइएगा। तो चलो डियर स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। हमारी टॉपिक क्या है? क्लोरीन के रासायनिक गुण। भौतिक गुण हम लोगों ने पढ़ लिया। भौतिक गुण जितना हम लोग पढ़े हैं सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है, उतना ही लिखना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, उसके बाद रासायनिक गुण। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। ठीक बच्चों, उसके बाद देखो आपको क्या करना पड़ेगा। क्लोरीन के रासायनिक गुण में सबसे पहला है शुष्क व बुझे चूने से क्रिया। किससे क्रिया आपको कराना पड़ेगा? शुष्क व बुझा चूना। वो चूना कैसा होना चाहिए? शुष्क मतलब सूखा भी होना चाहिए और बुझा हुआ चूना होना चाहिए। बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना अलग होते हैं। देखो बच्चों, आपको अगर इसका सूत्र ना पता हो तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो हमारा होता है CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, जिसे हम कच्चा चूना कहते हैं। और देखो बच्चों, इसमें हम जब मिला देते हैं जल, क्या मिला देते हैं? जल। ठीक है, जब इसमें हम जल मिला देते हैं तब ये देखो क्या बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस। क्या बन गया? CaOH का होल ट्वाइस। इसी को आप लोग क्या कहते हो कि बुझा चूना। ठीक है, यही हमारा क्या है? बुझा हुआ चूना। ठीक है, यही हमारा क्या है? बुझा हुआ चूना है। और ये हमारा क्या है? ये कली चूना भी इसको कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना इसको कहते हैं। अब उसके आगे देखिएगा, अब क्या कहता है? शुष्क व बुझे चूने से क्रिया कराना है, मतलब कि हमको क्लोरीन की क्रिया इससे कराना है। ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने से। तो चलो देखते हैं हम लोग क्रिया कराते हैं और क्या मिलता है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो,
CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, क्लोरीन ले लेंगे, ठीक है। क्लोरीन ले लिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, क्या होता है बच्चों कि जो हमारी क्लोरीन होती है, क्या क्लोरीन होती है, जब क्लोरीन को शुष्क व बुझे क्या है हमारा, शुष्क व बुझे चूने से, जब हम क्लोरीन की क्रिया शुष्क व बुझे चूने से कराते हैं तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, ठीक है, का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो देखो आप लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, आप लोग कैसे लिखेंगे, तो देखो बच्चों हमारे ये क्या प्राप्त हो जाएगा, ये आपको देखो सी दिख रहा है ना, तो विरंजक चूर्ण जो होता है, सूत्र विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, क्या होता है, CaOCl2 ये होता है। अब देखो Ca, उसके बाद एक O यहाँ से आ गया, दो O यहाँ पे है और Cl2, और जब ये निकल गया तो बचा क्या, यहाँ पे दो हाइड्रोजन बचा, दो हाइड्रोजन कर दीजिए, उसके बाद एक ऑक्सीजन बचा तो एक ऑक्सीजन कर दीजिए, अर्थात ये क्या हो गया आपका जल हो गया। क्या हो गया, ये आपका जल हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ये आपका क्या है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, समझ रहे हैं, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। इसी ब्लीचिंग पाउडर को और किस नाम से जानते हैं, विरंजक चूर्ण, ठीक है, विरंजक चूर्ण, इसको किस नाम से जानते हैं, विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आगे चलो देखते हैं, ये आपका एक रिएक्शन हो गई, शुष्क व बुझे चूने से क्रिया। इसको अगर आपको एग्जाम में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, कि लिखेंगे कि जब हम क्लोरीन की क्रिया शुष्क व बुझे चूने से कराते हैं, शुष्क व बुझे चूने से कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण और जल का निर्माण होता है, ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना पड़ेगा। उसके आगे हम चलते हैं, अगली हमारी रिएक्शन देखो क्या है, अगली रिएक्शन हमारी देख लेते हैं क्या है। अगली रिएक्शन देखो है अमोनिया से क्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन जो है डियर स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा हैबर विधि में हम आप लोगों को पढ़ाए थे, इसका व्हाट हैपन का क्वेश्चन पूछता है कि जैसे क्या होता है जब क्लोरीन की क्रिया अमोनिया की अधिकता में होती है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद क्या होता है जब अमोनिया की क्रिया क्लोरीन की अधिकता में होती है, क्लोरीन की अधिकता में होती है, ठीक है। तो दो सिचुएशन इसकी बनती है, जब अमोनिया की अधिकता कहेगा तो हम लोग अमोनिया को ज्यादा लेंगे, और जब क्लोरीन को कहेगा तो हम लोग क्लोरीन को ज्यादा लेंगे। तो चलो डियर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि अमोनिया से क्रिया, किससे क्रिया, अमोनिया से क्रिया। तो डियर स्टूडेंट हम सबसे पहले लेंगे कि अमोनिया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, अमोनिया हम सबसे पहले लेंगे, ठीक है, NH3, ठीक। उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, क्लोरीन से क्रिया कर लेंगे, करा देंगे। तो आपको याद होगा इसके पहले दिन हम बताए थे कि क्या होता है कि जब अमोनिया की क्रिया जो होती है क्लोरीन के साथ होती है, ठीक है, और वो भी अधिकता किसकी, अमोनिया की, ठीक है, अधिकता अमोनिया की रहती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, अमोनियम क्लोराइड एक लवण बनता है, क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड लवण बनता है, और जो नाइट्रोजन गैस होती है आपकी मुक्त हो जाती है, ठीक है। तो चलो देखो, तो इसके लिए देखो हमारा अमोनियम क्लोराइड लवण हमारा बनेगा NH4Cl, ठीक है, ये हमारा क्या है, अमोनियम क्लोराइड। इसके लिए क्या कहता है कि अमोनिया, फर्स्ट केस हमारा ये है कि अमोनिया की अधिकता में पहली रिएक्शन हमको क्या करना पड़ेगा, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया की अधिकता में हमको करना पड़ेगा। तो अमोनिया को हम लोग क्या कर लेंगे, ज्यादा ले लेंगे, और इसको क्या कर लेंगे, कम ले लेंगे। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि 8:3, 8:3 मतलब 8:3 के अनुपात में, अगर 8 आप इसको लेंगे तो फिर आपको इसको कितना लेना पड़ेगा, 3 भाग लेना पड़ेगा, 8 भाग वो तो 3 भाग ये। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड, प्लस में क्या हो जाता है, N2 जो आपका होता है वो मुक्त होता है। तो देखिए यहाँ पे 8 नाइट्रोजन है, तो यहाँ क्या कर दोगे, बैलेंस आप लोग करेंगे, ठीक है, ये 6 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, देखो 6 चौको 24, 24 आपका हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद 6 नाइट्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ 8 हो गए, उसके बाद 8 ये यहाँ पे है। और Cl2 की बात करेंगे हम लोग, 3 दूनी 6, 6 Cl2 आपका है, क्लोरीन है आपका, तो यहाँ भी देख लो 6 Cl आपका है, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं, सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है, सेकेंड कंडीशन हमारी है क्लोरीन की अधिकता में, सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है,
क्लोरीन की अधिकता में, ठीक है, क्लोरीन की अधिकता में, क्लोरीन की अधिकता में। तो अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन को ज्यादा लेंगे और अमोनिया को कम लेंगे। क्या करेंगे, क्लोरीन को इस बार हम लोग ज्यादा लेंगे और अमोनिया को कम। तो देखो हम लोग ले लेंगे NH3 प्लस Cl2, ये क्लोरीन हो गया। अब इसकी हम क्वांटिटी क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, इसकी क्वांटिटी हम लोग ज्यादा लेंगे। चलो 3Cl2 हो गया। देखिए डियर स्टूडेंट, जब क्लोरीन की क्रिया, जब अमोनिया की क्रिया क्लोरीन की अधिकता में होती है तो उस सिचुएशन में एक विस्फोटक पदार्थ बनता है। क्या बनता है, एक विस्फोटक पदार्थ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लें कि क्या होता है जब अमोनिया की क्रिया क्लोरीन की अधिकता में होती है, तो आप लोग कहोगे कि जब अमोनिया की क्रिया क्लोरीन की अधिकता में होती है तो एक विस्फोटक पदार्थ है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्या बनेगा हमारा NCl3, इसी को, यही एक क्या है, विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, ये हमारा क्या है कि एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, ये क्या है हमारा विस्फोटक पदार्थ है। ठीक, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ठीक, अब उसके आगे देखो, उसके बाद हमारा क्या 3HC3, आपको हाइड्रोजन दिख रहा है तो ये हमारा यहाँ 3HCl हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या आ जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। तो 3, देखिए आपके यहाँ 6 क्लोरीन थी, 3 इसके साथ अटैच हो गई और 3 इसके साथ, तो ये आपको बना। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं बिना देरी किए। अगर ये रिएक्शन आपको देखना होगा तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी लिखी गई है रिएक्शन कि क्लोरीन की अधिकता में, तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा ये हमारा अमोनिया है और ये आपकी क्लोरीन है और ये एक विस्फोटक पदार्थ है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये आपका एक लवण है। अभी आपको इसके बारे में बताए थे, अमोनियम क्लोराइड। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया। किससे क्रिया, सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया। डियर स्टूडेंट, क्या होता है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया हम क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ कराते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो, तो ऑक्सीकृत हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक है, इसमें ऑक्सीकृत हो जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल में। ठीक, तो चलो देखो, तो ये हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे क्या, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड हमारा होगा। ठीक है, जलीय विलयन रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, जल हो जाएगा। उसके बाद क्या ले लेंगे, क्लोरीन ले लेंगे। ठीक है, इसका एक सोल्यूशन जलीय विलयन लेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, तो आपको दिख रहा है H2। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है ना। तो देखो H2 आपका ये हो गया। ठीक है, जब ये H2 हो गया तो यहाँ देखो SO2, यहाँ क्या है SO2, SO4 होता है, तो ऐसा करिए कि आप लोग यहाँ 2 कर दीजिए। जब यहाँ आप लोग 2 कर देंगे तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, H2SO4 मिल जाएगा। ठीक, H2SO4 मिल जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ शेष है और Cl2 यहाँ है, तो प्लस में क्या हो जाएगा 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप लोग कहेंगे कि जब हम सल्फर डाई के जलीय विलयन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक भी मिलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक भी कर देना कि सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक डियर स्टूडेंट, उसके आगे हम देखो चलते हैं। अगली रिएक्शन हमारी है कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया। अगली रिएक्शन इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उसके बाद अगली हमारी रिएक्शन क्या रहेगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारा हो गया। ठीक, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हम किससे कराएंगे, क्लोरीन से कराएंगे। डियर स्टूडेंट, जब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो फास्जीन नामक विषैली गैस का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, फास्जीन गैस नामक विषैली गैस का निर्माण होता है। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले चलो कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेंगे। उसके बाद इसको हम रिएक्ट कराएंगे। जब ये रिएक्ट करता है तो बनता है बच्चों COCl2। क्या बनता है, COCl2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फास्जीन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्जीन गैस बोलते हैं। ये क्या होती है, एक विषैली गैस होती है। डियर स्टूडेंट, आप जब क्लोरोफॉर्म पढ़े होंगे तो आपको याद होगा
कि एक क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म को नीले बॉटल में पूर्ण रूप से भरकर अंधेरे में क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो अंधेरे में क्लोरोफॉर्म को इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, क्रिया करके फास्जीन नामक विषैली गैस का निर्माण कर देते हैं। ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और सूर्य का प्रकाश जब उसमें जाएगा तो क्या होगा, वो आपस में रिएक्ट करेंगे और फास्जीन नामक विषैली गैस बना देता है, ठीक। तो देखो ये हमारी हो गई फास्जीन नामक विषैली गैस, जो कि बहुत ही विषैली होती है। उसके बाद हम चलते हैं, हमारा सबसे लास्ट है विरंजक गुण, वेरी इंपॉर्टेंट है और लास्ट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आप लोग। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है विरंजक गुण। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पास डियर स्टूडेंट टाइम बहुत कम है, टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पर डे पढ़ा करिए, रेगुलर आप लोग पढ़िए, तभी आप लोगों को बेनिफिट होगा। कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। जिस टॉपिक के लिए आपको सॉल्यूशन चाहिए उस टॉपिक को आप कमेंट कर दीजिए। और एक बात, आपके एग्जाम में रिएक्शन भी पूछती है कि ये रिएक्शन क्या होती है, जैसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो गई, बुट्स अभिक्रिया क्या होती है, बुट्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, ये सारी जो अभिक्रिया होती हैं इनके बारे में पूछता है। 4-5 नंबर क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आप लोगों को हम बहुत जल्द अपने शॉर्ट वीडियो में उन सारी रिएक्शनों को हम प्रोवाइड कराएंगे। उन सारी रिएक्शनों को आप लोग जरूर पढ़िएगा। अब चलते हैं हम आगे। तो हमारा आगे क्या है, विरंजक गुण। तो पहले सबसे पहले ये आप लोगों को जानना पड़ेगा विरंजक गुण आखिर होता क्या है, तब ना हम रिएक्शन पढ़ेंगे। तो देखो विरंजक गुण क्या होता है डियर स्टूडेंट, जिस भी पदार्थ के अंदर रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देने का गुण, ठीक है, रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देने का गुण विरंजक गुण कहलाता है, ठीक। हमने क्या कहा, रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देने का जो गुण होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, विरंजक गुण कहलाएगा। अब जिस पदार्थ के अंदर होगा, चलो देखते हैं इसमें हम, मान लो हमारा क्या आ गया, विरंजक गुण। तो हम विरंजक गुण, देखिए डियर स्टूडेंट, जब हम क्लोरीन को क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, देखो क्या होता है, इसका प्रोसेस आपको हम समझा देते हैं। ये हमारा हो गया क्या, Cl2, क्या हो गया, Cl2। तो जो Cl2 होता है बच्चों, जब इसको हम जल में घोलते हैं तो ये क्या होती है कि ऑक्सीकृत हो जाती है और बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब प्लस नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। किसमें, और नवजात ऑक्सीजन क्या है, ठीक है, किसमें परिवर्तित हो जाती है, नवजात ऑक्सीजन। ये आपका जो ऑक्सीजन दिख रहा है इसको बोलेंगे नवजात ऑक्सीजन, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, नवजात ऑक्सीजन, ये हमारा है, ये हमारा नवजात ऑक्सीजन है। अब देखिए बच्चों, ये आपको जो नवजात ऑक्सीजन दिख रहा है ना, यही ये एक पदार्थ हो गया। अब ये क्या करेगा, रंगीन पदार्थों को रंगहीन बना देगा। जब आप क्या करेंगे कि क्लोरीन को जल में घोलोगे तो वो तुरंत नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तित होगी। नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तित होने के बाद जो नवजात ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, रंगीन पदार्थों को रंगहीन बना देगा। तो देखिए आप लोग सभी लोग देखिएगा कि अब हम लोग क्या ले लेंगे कि रंगीन पदार्थ, मान लो हम लोग ले लिए रंगीन पदार्थ, हम लोग ले लिए रंगीन पदार्थ ले लिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट लेना पड़ेगा आपको नवजात ऑक्सीजन, क्या लेना पड़ेगा, नवजात ऑक्सीजन। ये आपका क्या है, नवजात ऑक्सीजन है, ये आपका नवजात ऑक्सीजन है। और ये जो नवजात ऑक्सीजन है ना डियर स्टूडेंट, यही नवजात ऑक्सीजन आपका क्या करेगा, ये रंगीन पदार्थों को रंगहीन बना देगा। क्या बना देगा, रंगीन पदार्थों को रंगहीन बना देगा। नवजात ऑक्सीजन हो या नवजात हाइड्रोजन हो या नवजात क्लोरीन हो, ये क्या करेंगे, रंगीन पदार्थों को रंगहीन बना देते हैं। तो ये आपका विरंजक गुण रहा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये तो हो गए हमारे गुण। उसके बाद उपयोग की अगर हम बात करें, क्या किसके निर्माण, बात करें उपयोग, अगर उपयोग तो आपको अगर केमिकल प्रॉपर्टीज पता है तो आप उपयोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हम लोगों ने देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया किया तो फास्जीन गैस का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, फास्जीन गैस। तो आप लोग बता सकते हैं कि फास्जीन गैस के निर्माण में, किसके निर्माण में, फास्जीन गैस के निर्माण में। यहाँ आप लोगों ने SO2 से क्रिया कराया तो यहाँ आपको H2SO4 मिला, तो आप लोग बता सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में। फिर उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ आपको नवजात ऑक्सीजन
मिल गया। तो आप लोग कह सकते हो रंगीन पदार्थों को रंगहीन बनाने में। अब उसके आगे आप लोग चलिए, यहाँ आप लोग देखिए NCl3 मिल गया, तो आप लोग कह सकते हैं, उपयोग में बता सकते हैं कि विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में, क्या बता सकते हैं, विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में। और यहाँ इस वाले रिएक्शन में आप लोगों ने देखा है कि विरंजक चूर्ण मिला है, क्या मिला है, विरंजक चूर्ण मिला है। तो आप लोग उपयोग में लिख सकते हैं कि विरंजक चूर्ण के निर्माण में। तो डियर स्टूडेंट, आपके ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज और उपयोग हो गए हैं, और इसका प्रोसेस जो होता है डायग्राम सहित आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता ही दिए हैं। अगर इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको होती है तो आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के पास, ये आपका अपना चैनल है, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग देखते हैं सभी लोग हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो उससे क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लोग लाइक भी जरूर किया करिए। ठीक डियर स्टूडेंट, तो आज की क्लास आप लोगों को यहीं पे विराम होगी। जल्द से जल्द हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं। और जो भी डियर स्टूडेंट फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं वो फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लेंगे, जा करके वहाँ डीकन विद द्वारा क्लोरीन का निर्माण आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास आपको यहीं विराम। आज की वीडियो देखने के बाद, देखने के धन्यवाद।